नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों, चीन और भारत की जो तलखियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं और लगातार दोनों ही देश एक दूसरे पर यहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि चीन ने होतान एयरबेस पर अपने 36 बम वर्षकों को उतार दिया है। आपको बता दें कि LAC के नजदीक में चीन की होतान एयरबेस पे इनकी हलचल शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चीन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल आपको बता दें कि भारत के राफेल ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। राफेल के आते ही चीन का जो सारा समीकरण था, यानी कि जो उनकी पूरी प्लानिंग थी, वो बदल गई। 28 जुलाई को चीन ने अपने 36 फाइटर जेट्स की तैनाती होतान एयरबेस पर कर दी। इन फाइटर जेट्स में 24 J-11 बॉम्बर्स हैं। और आपको बता दें कि राफेल से पहले वाली स्थिति की अगर बात की जाए तो होतान में उससे पहले चीन का सिर्फ बम वर्षक था। इसके ऊपर मैंने डिफेंस अपडेट में भी आपको जानकारी दी थी, लेकिन सिर्फ 12 की तैनाती की गई थी। लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 36 कर दिया गया है। चीन को यह भी पता है कि होतान से उसके सारे विमान उड़कर वार करने में सक्षम नहीं है। साथ ही हकीकत ये भी है कि इस रीजन में, जिसे कि शिनजियांग रीजन भी कहा जाता है, यहाँ एक मुश्किल टेरेन की वजह से उसके पास ढंग की एयर स्ट्रिप भी नहीं है। अगर ये तो होता है तो ऐसी स्थिति में चीन के बम वर्षक सिर्फ होतान एयरबेस से ही उड़ान नहीं भर पाएंगे। वे काशगर और नागरी कोशा एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं, लेकिन लद्दाख से काशगर की दूरी 350 किलोमीटर और नागरी कुंशा की दूरी 190 किलोमीटर है। चीन के बम वर्षक उतनी दूर से जब आएंगे तब तक भारत बड़े आराम से उनसे निपट लेगा। और लद्दाख में भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो लगा रखा है वो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही लगाया है। चीन के फाइटर जेट विमान राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। मतलब ये है कि भारत के 5 राफेल उनका सारा प्लान फेल कर सकते हैं। और MiG-29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट तो पहले ही लद्दाख में तैनात किए जा चुके हैं। अगर बात करें रडार सिस्टम की तो आपको बता दें कि भारत ने तय किया है कि LAC पर रोहिणी नाम के रडार को लगाया जाएगा। DRDO खास तौर पर इसे भारतीय सेना के लिए बना रही है। इसके अलावा 6 वेपन लोकेटिंग स्वाति रडार पहले से LAC पर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। हालांकि राफेल आने के बाद चीन अपने लोगों के बीच ढिंढोरा पीट रहा है कि उसका J-20 फाइटर जेट राफेल से बेहतर है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया जी ने पश्चिमी वायु कमान के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया है। वायुसेना प्रमुख यहाँ बेस के ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि आज वायुसेना प्रमुख ने रेजिडेंट फाइटर स्क्वाड्रन के साथ MiG-21 बाइसन को उड़ाया। वायुसेना ने इस बात की जानकारी खुद दी है। वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने पश्चिमी एयर कमांड का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बेस पर तैयारियों का जायजा और सभी जवानों से बातचीत की है। आपको बता दें कि भले ही भारत का चीन के साथ बातचीत वाला दौर चल रहा है, लेकिन सेना के तीनों अंग और सभी टुकड़ियां अलर्ट मोड पर है। वायुसेना ने लद्दाख में अपनी ओर से निगरानी को तेज कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो ग्रेनेड लॉन्चर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे के खड़की में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने कहा कि उन्होंने BSF को 40 mm के अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की पहली खेप भेजी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हथियार 5.56 mm राइफल इंसान पे लगने वाले लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए पुणे की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 40 mm के UGBL हथियार का उत्पादन स्वदेशी रूप से किया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो GSLV Mark 3 को लेकर आ रही है। 2021 में इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भारत के गगनयान मानव मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडिफाइड GSLV Mk3 का पहला लुक इंटरनेट पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि मॉडिफाइड GSLV Mark 3 3 लोगों को अपने साथ ले आ सकता है। इसके साथ ही लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ये पूरी तरह से 3.7 टन का एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें कि इसरो ने कहा था कि गगनयान कैप्सूल की पहली मानव रहित और पहली ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में दूसरा मानव रहित मिशन होगा। साथ ही दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला गगनयान मिशन को अंजाम भी दिया जाएगा। लेकिन कोविड महामारी की वजह से और लॉकडाउन के कारण इस नई तारीख पर फिर से काम किया जा रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे खास बात है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया GSLV Mark 3 एक अहम भूमिका निभाने वाला है गगनयान मिशन के लिए। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं वो चीन और पाकिस्तान को लेकर ही आ रही है। पाकिस्तान और चीन साथ में मिलकर भारत को घेरने का एक मेगा प्लान बना रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए हथियारों की नई डील भी हो सकती है। वहीं दोनों देश अब समुद्र के रास्ते भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश भी कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर ग्वादर से अफ्रीका में स्थित जिबूती तक नौसेना गश्त को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी गश्ती रास्ते से होर्मुज़ वाटर ट्रीटी का क्षेत्र भी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक पूरी दुनिया में निर्यात होने वाले कुल कच्चे तेल का 40 से 46% हिस्सा होर्मुज़ वाटर ट्रीटी के क्षेत्र से ही आता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में भारत समेत दुनिया की तेल सप्लाई लाइनों को काट भी सकते हैं। चीन अब अरबों डॉलर के हथियार की मदद से पूरे पाकिस्तान की नौसेना को बदलने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। साथ ही इस बात का खुलासा हुआ है कि चीनी युद्धपोतों को स्क्वाड करने के लिए पाकिस्तान ने ऑगस्टा 19B टाइप की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी को तैनात किया है। पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 39B युआन क्लास की पनडुब्बी भी खरीद रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को टाइप 054A श्रेणी के मल्टीपर्पज स्टील्थ फ्रिगेट्स भी दे रहा है, जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा चीन कई अन्य नए हथियारों को पाकिस्तानी नौसेना को भी दे रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ करीबन 7 अरब डॉलर की डील की थी। पाकिस्तान अब अपना 70% हथियार चीन से खरीद रहा है। इसके अलावा चीन जिबूती, ग्वादर और मालदीव में नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। नेवल बेस बन जाने से चीन को अपने लॉजिस्टिक को किसी भी जगह भेजने में आसानी होगी। वहीं पाकिस्तान की नौसेना के पास इस समय 9 फ्रिगेट्स, 5 सबमरीन्स और 10 मिसाइल बोट और 3 माइन स्वीपर्स हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत को अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना होगा और भारत को यहाँ पर अपनी फ्रिगेट्स ही नहीं बल्कि अपनी पनडुब्बियों की क्षमता को बढ़ाना होगा। भारत लगातार अपनी नौसेना को यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने स्वयं के संविधान की बेइज्जती करते हुए कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए चीनी खनन कंपनियों के साथ कई समझौते किए हैं और उन्हें खुली छूट दे दी है। यही नहीं, ड्यामर डिवीजन में एक बड़ा बांध बनाने के लिए चीन के साथ अरबों डॉलर का एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं, जबकि कानूनी रूप से ये भारत का है। पाकिस्तानी सरकार ने गिलगिट और बाल्टिस्तान में चीनी फर्मों को अवैध रूप से सोना और यूरेनियम का खनन करने के लिए 2000 से अधिक की लीज दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पाकिस्तान की पहली हरकत नहीं है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान को भी इसी तरीके से लूटा है और उसे लगातार लूट रहा है। इसलिए बलूचिस्तान के लोगों की आवाज यही उठती है कि फ्री बलूचिस्तान, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर भारत को अपना डिप्लोमेटिक कदम और रणनीतिक कदम दोनों तरीके से उठाने होंगे ताकि गिलगिट बाल्टिस्तान में ये परियोजना पाकिस्तान की ना बन सके। साथ ही बलूचिस्तान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जा सके। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, अगर आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल एक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।